गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम क्लास 10th का मैथ मैथ के अध्याय 8 ट्रिगोनोमेट्री अर्थात त्रिकोणमिति स्टार्ट करेंगे। आज हम इस तरह पढ़ाएंगे कि कभी नहीं पढ़ेंगे। आज त्रिकोणमिति का परिचय देंगे कि त्रिकोणमिति क्या है, कहाँ से आया और प्रथम किसने उपयोग किया, इस सब के बारे में बताएंगे। चलिए देखते हैं। त्रिकोणमिति क्या? ट्राइगोनोमेट्री, थोड़ा बड़ा करके लिखते हैं। ट्राइगोनोमेट्री साफ साफ दिखाई देता होगा सबको। यह एक ऐसा शब्द है, ग्रीक शब्द है। कैसा शब्द है? ग्रीक शब्द क्या है? ग्रीक शब्द जो 3 शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से? 3 शब्द से। कितने शब्द से? 3 शब्द। गोनिया और मेट्रोन। ट्राई मतलब 3 या 3। ट्राई मतलब क्या था? 3 या 3। ट्राई मतलब 3 या 3। गोनिया मतलब कोण, एंगल। क्या था? कोण मतलब एंगल, इंग्लिश में एंगल। मेट्रोन मतलब होता है मिट्टी। मेट्रोन मतलब क्या होता है? मिट्टी। मिट्टी का मतलब होता है माप। अब देखो, ट्रिग्नोमेट्री 3 कोण माप, 3 कोणों का माप। मतलब अब देखो, जब मेरे 3 कोण किसमें होता है? त्रिभुज में। किसमें होता है? त्रिभुज में। 3 कोण किसमें होता है? त्रिभुज में। अब अर्थात ट्रिग्नोमेट्री का अर्थ क्या हो गया? 3 कोणों की माप। 3 कोणों की माप। ट्रिग्नोमेट्री का अर्थ क्या था? शाब्दिक अर्थ दिखाने गए इधर। ट्राइगोनोमेट्री अर्थात त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? शाब्दिक अर्थ क्या होगा? 3 कोणों की क्या होगा? 3 कोण की का माप। 3 कोण का माप। 3 कोण का माप। अब 3 कोण किसमें होता है? त्रिभुज में। इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री का अर्थ क्या हो गया? त्रिभुजों की माप। क्या जगह? त्रिकोणमिति का अर्थ त्रिभुज की माप होता है। त्रिभुज का क्या होगा? हम त्रिकोणमिति हिंदी में लिखते हैं, देखो। त्रिकोणमिति का अर्थ क्या लगा? त्रिभुज की माप होता है। त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होगा? त्रिभुज की माप होता है। अब ट्रिग्नोमेट्री जो है गणित का वह शाखा, वह ब्रांच है जिसमें हम
त्रिभुज की भुजाओं एवं कोणों के बीच अध्ययन करते हैं। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें हम त्रिभुज की भुजाओं एवं कोणों के बीच संबंध के बारे में पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं। देखो, त्रिकोणमिति त्रिकोण या त्रिकोणमिति ट्राइगोनोमेट्री गणित की यह मैथ का वह पाठ है, यह गणित का वह भाग है जिसमें हम त्रिभुज के भुजाओं त्रिभुज की भुजाओं एवं हम त्रिभुज की भुजाओं एवं कोणों के बीच संबंध का अध्ययन करते हैं। अध्ययन करते हैं। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति का अर्थ है त्रिभुज की माप है। त्रिकोणमिति गणित का वह भाग है या शाखा है जिसमें हम त्रिभुज की भुजाओं एवं कोणों के बीच संबंध का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? संबंध का अध्ययन करते हैं। त्रिभुज की भुजा त्रिकोणमिति में त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात एवं कोणों के बीच संबंध स्थापित करते हैं। क्या कहते हैं? संबंध का अध्ययन करते हैं। तो यह क्या कहलाता है? यह अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। यह क्या कहलाता है? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कहलाता है। त्रिकोणमिति में भुजाओं के अनुपात एवं कोणों के बीच त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात एवं कोणों के संबंध का अध्ययन करते हैं। यह अनुपात
यह अनुपात त्रिकोण कोण मितीय अनुपात त्रिकोण मितीय अनुपात यह इंग्लिश में सो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो कहलाता है क्या कहलाता है? ट्रिगोनोमेट्री रेशियो कहलाता है। अब देखो त्रिकोणमिति का सर्वप्रथम कहाँ किस देश में उपयोग किया गया था? मिस्र एवं बेबीलोन में। कहा? मिस्र एवं बेबीलोन में प्रयोग किया गया था। सर्वप्रथम कहाँ किया गया था? मिस्र एवं बेबीलोन में। त्रिकोणमिति का सर्वप्रथम कहाँ गया था? मिस्र एवं बेबीलोन में। अब देखो सर्वप्रथम ग्रीक के एक मैथमेटिशियन था। कौन? हिप्पाकर। ग्रीक पाठ ग्रीक गणितज्ञ हिप्पाकर। कौन? हिप्पाकर। इंग्लिश में इसको बोलेंगे RIPPAR हिप्पाकर। में सर्वप्रथम या सर्वप्रथम ग्रीक गणितज्ञ हिप्पाकर ने सर्वप्रथम त्रिभुज की भुजाओं एवं कोनों के बीच संबंध क्या कहता है? संबंध स्थापित किया। हाँ देखिए तो ग्रीक ने इसीलिए इन्हें ट्रिग्नोमेट्री का पिता माना जाता है। इसीलिए हिप्पाकर को क्या कहता है? ट्रिग्नोमेट्री का पिता माना जाता है। या फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री किसे कहा जाता है? हिप्पाकर को। क्या कहता है? किसे कहता है? हिप्पाकर को। पूछेगा ट्रिग्नोमेट्री का पिता कौन है? यह जनक किसे माना जाता है? त्रिकोण मिति का जनक या पिता या इंग्लिश में फादर बोलते हैं। फादर किसे माना जाता है? हिप्पाकर को। हिप्पाकर इंग्लिश में हिप्पाकर लिखा है। समझ गए? यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया होगा कि गणित ट्रिग्नोमेट्री का एक ग्रीक वर्ड है जो 3 शब्दों से बना है। कितने शब्दों से? 3 शब्दों से। ट्राइगोनियोमेट्री। ट्राई का मतलब था 3, गोनिया का मतलब कोण, एंगल, और मेट्रोन का मतलब मिति, माप। अब देखो 3 कोण ट्रिग्नोमेट्री का शाब्दिक अर्थ क्या है? 3 कोण का माप।
ट्रिग्नोमेट्री का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? तीन कोण। अब तीन कोण जनरली किसमें होता है? तीन कोण जनरली किसमें होता है? एक त्रिभुज में ही होता है, इसीलिए अर्थात क्या हुआ? त्रिभुज की माप होता है। अब ट्रिग्नोमेट्री गणित की वह भाग है या शाखा है जिसमें हम त्रिभुज की भुजाओं एवं कोणों के बीच संबंध का अध्ययन करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत क्या कहता है? त्रिभुज की भुजाओं एवं कोणों के बीच संबंध स्थापित करता है। यह त्रिकोणमिति में भुजाओं के अनुपात एवं कोणों के संबंध का अध्ययन करता है। और यह अनुपात, जो भुजाओं का अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात, यह ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कहलाता है। समझ गए? अब देखो, सर्वप्रथम जो है ग्रीक के गणितज्ञ था कौन? हिप्पार्कस ने त्रिभुज के भुजाओं एवं कोणों के बीच संबंध स्थापित किया था। किसने? हिप्पार्कस ने। इसीलिए त्रिकोणमिति का जनक या पिता किसे कहा जाता है? हिप्पार्कस को इंग्लिश में लिखेगा HIPPARCUS, हिप्पार्कस का। यहां तक समझ में आ जाएगा। अब देखो, त्रिकोणमिति में एक न्यून कोण, एक समकोण त्रिभुज का भी होता है। किसका? समकोण त्रिभुज, राइट एंगल। अब कोई भी चीज है, युद्ध जो होता है, कोई भी घर, बिल्डिंग, क्या धरती की समतल के परपेंडिकुलर ही खड़ा होता है। मीनार भी जो बना हुआ है, धरती के समतल के परपेंडिकुलर ही खड़ा होता है। कोई भी चीज है जो खड़ा है परपेंडिकुलर के रूप में, यह कितना चीज, जैसे दीवार है, क्या है? धरती के समतल से परपेंडिकुलर है। अब पोल जो होता है, डावर पोल, यह भी क्या है? समतल सतह के परपेंडिकुलर ही खड़ा होता है। इसीलिए हमेशा त्रिकोणमिति में राइट एंगल ट्रायंगल का यूज होता है। क्या? राइट एंगल ट्रायंगल का यूज। मान लो फिर ये क्या है? साइड, परपेंडिकुलर साइड है। मान लो ऐसा तो नहीं होना, क्या होगा? जनरली परपेंडिकुलर ट्रायंगल ABC, क्या ABC क्या गया? त्रिभुज हो गया। ABC त्रिभुज है। या B कितना डिग्री का है? 90 डिग्री। कितना डिग्री का? 90 डिग्री का। B कितना डिग्री का है? 90 डिग्री। और हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। और ये त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री है, ये दोनों कोणों का योग कितना होगा? ये दोनों कोणों का योग कितना होगा? 90 डिग्री। जैसे याद होगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू कितना होता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री। तो एंगल A प्लस एंगल B का मान कितना है? 90 डिग्री। एंगल B का मान कितना है? 90 डिग्री प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल A प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। कितना होता है? एंगल A प्लस एंगल B बराबर, सॉरी, एंगल C बराबर 90 डिग्री। अब देखो, दो कोणों का योग कितना है? 2 कोणों का योग 90 डिग्री है। एंगल A प्लस एंगल C बराबर 90 डिग्री। तो ये दोनों कोण क्या हो गया? कंप्लीमेंट्री एंगल, एक दूसरे का पूरक कोण हो गया। क्या हो गया? एक दूसरे का पूरक कोण हो गया। मान लेते हैं ये थीटा है, क्या है? एंगल C थीटा है, तो एंगल A कितना हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस थीटा। यही होगा एंगल A क्या हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस थीटा। देखो दोनों को जोड़ो, क्या 90 डिग्री पूर रहा है? पूर रहा है। और हम जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में त्रिभुज A
बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में या इंग्लिश इन ट्रायंगल ए बी डी में, ए बी सी में एंगल बी क्या है? एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल बी क्या है? इक्वल टू कितना? 90 डिग्री। तो हम पाइथागोरस प्रमेय पढ़े हैं। क्या है? पाइथागोरस थ्योरम पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? पाइथागोरस प्रमेय पढ़े हैं। मान लेते हैं ए बी परपेंडिकुलर, मान लेते हैं ए बी क्या है? परपेंडिकुलर। ए बी क्या हो गया? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर और बी सी क्या हो गया? बेस हो गया। बी सी क्या हो गया? बेस। बी सी क्या हो गया? बेस। ए सी क्या हो गया? हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर को डिनोट करते हैं पी से। परपेंडिकुलर को किससे सूचित करते हैं? पी से। और बेस को डिनोट करते हैं स्मॉल बी से। बेस को डिनोट क्या करता है? स्मॉल बी से। और हाइपोटेनियस को एच से, हाइपोटेनियस को एच से डिनोट करते हैं। हाइपोटेनियस किससे डिनोट करते हैं? एच से। हाइपोटेनियस किससे डिनोट करते हैं? एच से। हाइपोटेनियस किससे डिनोट करते हैं? हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस। समझ गए? तो हम पाइथागोरस प्रमेय से क्या जानते हैं? वन का स्क्वायर मतलब पी का स्क्वायर प्लस, मान लेते पहले है ए बी क्या माना है? ए बी बराबर पी यूनिट, बी सी बराबर बी यूनिट और ए सी बराबर क्या माना है? एच यूनिट। ए सी बराबर क्या माना है? एच यूनिट। हम जानते हैं तो पाइथागोरस प्रमेय से एच का स्क्वायर, किसका स्क्वायर? एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यह जानते हैं। अब यहाँ इस फॉर्मूला का यूज त्रिभुज की दो भुजा दिया रहेगा, कोई भी दो भुजा दिया रहेगा, तीसरा भुजा ज्ञात करने के लिए इसी फॉर्मूला का यूज करते हैं। क्या करते हैं? इसी फॉर्मूला का यूज करते हैं। अगर यह हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर दिया रहेगा तो यह पुट करेगा तो बेस ऑटोमेटिक निकल जाएगा। समझ गए? आशा करते हैं कि आप सब पढ़ने के लिए कॉपी और कलम के साथ बैठे होंगे। आप सब इसको नोट कर लिए होंगे। नोट करते जाइए कॉपी में। आपको 10th क्लास में जो 2027 में जो एग्जाम देगा उसमें यह यूज होगा। और 10th क्लास के अलावा जो कंपटीशन का भी जो पढ़ेगा उसके लिए भी त्रिकोणमिति हर क्षेत्र में पूछा जाता है। त्रिकोणमिति हर क्षेत्र में पूछा जाता है, इसीलिए इसको नोट कर सकते हैं। स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। आशा करता है कि आप सब स्क्रीन शॉट ले चुके होंगे या कॉपी में नोट कर लिए होंगे। चलते हैं आगे। अब त्रिकोणमिति का उत्पत्ति के बारे में पढ़ते हैं। अब त्रिकोणमिति में कितना भुजा होता है? कितना भुजा होता है? 6 भुजा, सॉरी 3 भुजा होता है। कितना भुजा होता है? 3 भुजा। और इस भुजा को
दो के रूप में ग्रुप बनाना है। क्या कर रहे हैं? दो के रूप में, उलट पुलट करके दो के रूप में। आगे त्रिकोणमिति का कितने निष्पत्ति होता है? 6। और 6 ही क्यों हुआ और उसके बारे में भी बता देते हैं। त्रिभुज त्रिकोण कोण मिति के मुख्य रूप से 6 निष्पत्ति होता है। निष्पत्ति होते हैं। अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल में देखो क्या ए बी परपेंडिकुलर, ए बी क्या है? ए बी बटे थीटा के परपेंडिकुलर भुजा क्या होगा? ए बी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस और ए सी हाइपोटेन्यूस। ए बी को क्या माने? ए बी को पी, ए बी को क्या मिला है? माने पी, जिसको हिंदी में लैम कहते हैं। और ए सी को क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूस, इंग्लिश में हाइपोटेन्यूस, हिंदी में कर्व कहते हैं। इस अनुपात का नाम दिया है इस अनुपात का नाम दिया है साइन। क्या दिया है? साइन। साइन तो थीटा क्या है? सी माने थीटा सी, साइन थीटा। इस नाम का क्या दिया है? साइन थीटा। और अब दूसरा देखो बी सी बटे फिर ए सी, बी सी बटे ए सी इक्वल टू बी सी को क्या माना है? बी, बी सी को क्या माना है? बी, और ए सी को क्या माना है? एच। इसी का नाम दिया है कोसाइन। कोसाइन, इसी का नाम क्या दिया है? कोसाइन थीटा। इसी का नाम क्या दिया है? कोसाइन थीटा। और तीसरा दिया है ए बी बटे बी सी। ए बी बटे बी सी का मान क्या दिया है? ए बी बटे बी सी बराबर ए बी का मान पी, ए बी का पी और बी सी का मान बी। पी लंब बटे आधार, पी परपेंडिकुलर है या अभी बेस, लंब बटे आधार को नाम दिया है टेंजेंट। क्या नाम दिया है? टेंजेंट थीटा। इसको क्या पढ़ेंगे? थीटा पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे? थीटा। इसे क्या बोलेंगे? थीटा पढ़ेंगे। थीटा क्या? थीटा। ये जो एंगल है इसको क्या पढ़ेंगे? थीटा। थीटा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? थीटा। देखो क्या ये 3 हो गया। अब 3 इसका जस्ट उल्टा कर देंगे। क्या हुआ? इस साइड में क्या करेंगे? उल्टा करेंगे, 3 होगा। तब उसका नाम देखेंगे क्या क्या होगा। जैसे ए सी बटे ए बी, ये 3 हो और तीनों का उल्टा करेंगे जस्ट क्या होगा? ए सी का मान एच और ए बी का मान पी। इसका नाम दिया है कोसेंट। क्या मान दिया है? कोसेकेंट। इसका नाम क्या है? कोसेकेंट। क्या? इसको थीटा, कोसेकेंट थीटा पढ़ते हैं। और इसका उल्टा करेंगे ए सी बटे बी सी, ए सी बटे बी सी, ए सी बटे बी सी का मान ए सी का एच और बी सी का मान पी, सॉरी बी सी का मान क्या है? बी। इसका नाम दिया है सेकेंड। क्या नाम दिया है? सेकेंड थीटा। सेकेंड थीटा। अब इसका फिर इसका क्या दिया? बी सी बटे ए बी, बी सी बटे
ए बी, बी सी का मान बी और ए बी का मान पी, बी सी का मान बी और ए बी का मान पी, इसका नाम दिया है कॉट टेंजेंट, कॉट टेंजेंट, कॉट टेंजेंट, इसका नाम क्या है कॉट टेंजेंट। देखो अब कितना होगा 1 2 3 4 5 6, कितना निष्पत्ति है मुख्य रूप से 3, 6 होगा, क्यों त्रिभुज में 3 भुजाएं होते हैं, 3 भुजा को इस तरह को व्यवस्थित कर सकते हैं, इसके अलावा कोई दो को पैर में नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए त्रिकोणमिति में कितना निष्पत्ति हो गया 6 निष्पत्ति हुआ। और इसका शॉर्ट फॉर्म क्या आता है इसको देखो, शॉर्ट फॉर्म में केवल साइन थीटा आता है, SIN साइन थीटा, और इसको साइन को कॉस थीटा पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं कॉस थीटा, कोसाइन को क्या पढ़ते हैं कॉस थीटा, टेंजेंट को पढ़ते हैं, टेंजेंट को टेन थीटा, क्या पढ़ते हैं टेन थीटा, टेंजेंट को क्या पढ़ते हैं टेन थीटा, और कोसेंट को पढ़ते हैं कोसेक थीटा, कोसेक को क्या पढ़ते हैं कोसेंट थीटा, सेकेंड को पढ़ते हैं सेक थीटा, क्या पढ़ते हैं सेक थीटा, और कोटेंजेंट को पढ़ते हैं कोट थीटा, क्या पढ़ते हैं कोट थीटा, क्या पढ़ते हैं कोट थीटा। ऐसा करते हैं कि आप इसको समझ जाएंगे। अब डायरेक्ट पूछेगा साइन थीटा का सूत्र क्या होगा, आप डायरेक्ट बोलेंगे P/S, क्या बोलेंगे P/S, यह लंब बटे कर्ण, हिंदी में लंब बटे कर्ण, कोसेक थीटा कॉस थीटा का सूत्र बोलेंगे B/H, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा का सूत्र बोलेंगे P/B, अर्थात लंब बटे आधार, कोसेक थीटा बराबर सूत्र बोलेंगे H/P, अर्थात कर्ण बटे लंब, सेक थीटा बराबर सूत्र बोलेंगे H/B, अर्थात कर्ण बटे आधार, और टेंजेंट कोट थीटा बराबर बोलेंगे B/P, अर्थात आधार बटे लंब। हो गया समझ में, ऐसा करता है इसको लिख लिए होंगे। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में याद करने के लिए बता देते हैं, लिखने के लिए आ गया डायरेक्ट त्रिभुज मान लेते हैं, समकोण त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज मान लिया ABC, ये थीटा, ये क्या है मान लेते इसको सी है थीटा, और थीटा के सामने वाले भुजा को क्या बोलेंगे लंब, इंग्लिश में परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाले भुजा को लंब बोलेंगे, थीटा के सामने वाले भुजा को क्या बोलेंगे लंब, जिसे P से सूचित करते हैं, लंब को किससे सूचित करते हैं P से, परपेंडिकुलर, और समकोण के सामने वाले भुजा को क्या बोलेंगे कर्ण, हाइपोटेन्यूज, जिसको डिनोट करेंगे H से, किससे H से, और इन दोनों के अलावा जो भुज पड़ रहा है उसको क्या बोलेंगे बेस, जिसको डिनोट करेंगे B से। अब शॉर्ट में लिखना है क्या साइन थीटा बराबर, क्या बोलेंगे साइन थीटा बराबर, कोई फॉर्मूला पूछेगा आप बोल रहे हैं लंब बटे कर्ण, हिंदी में भी लिख देते हैं लंब बटे कर्ण, हिंदी में क्या लिख दिया लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर बोलेंगे, पूछेगा कॉस थीटा बराबर क्या होगा, बोलिएगा B/H, क्या बोलेंगे B/H, तो हिंदी में बोलेंगे आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, हिंदी में क्या बोलेंगे आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर सूत्र होता है टेन
थीटा बराबर पी बटे बी, पी बटे बी हिंदी में बोलेंगे लैम बटे आधार, हिंदी में क्या बोलेंगे लैम बटे आधार, हिंदी में क्या बोलेंगे लैम बटे आधार। और कॉसेक थीटा बराबर सूत्र रहेगा एच बटे पी, हिंदी में बोलेंगे कर्ण बटे लैम, हिंदी में बोलेंगे कर्ण बटे लैम। और सेक थीटा बराबर होगा एच बटे पी, सॉरी एच बटे बी, क्या होगा एच बटे बी, हिंदी में बोलेंगे कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। और कर्ण बटे आधार और कॉट थीटा बराबर होगा क्या बोलेंगे बी बटे पी, अर्थात आधार बटे क्या आधार बटे लैम, क्या बोलेंगे लैम, आधार बटे लैम। ये फॉर्मूला याद है, लाल लाल बटे काका, लाल बटे काका क्या हो गया लाल बटे, सब ट्रिक में तीन के लिए देखेंगे लाल बटे काका, लाल बटे लो से लम, लो से लम, लाल बटे काका लो से लम, अब बटे को से कर्ण से आधार, अब बटे कर्ण से आधार बटे कर्ण, लो से लम और को से कर्ण से आधार बटे कर्ण, लो से लम बटे कर्ण आधार। लाल लाल काका, लाल काका, लो से लम बटे कर्ण, लो से लम बटे कर्ण, ओ से आधार बटे कर्ण और लो से लम बटे आधार, समझ गया काका। साइन थीटा पूछेगा लम बटे कर्ण, कॉस थीटा पूछेगा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा पूछेगा लम बटे आधार और कॉसेक थीटा पूछेगा कर्ण बटे लम और सेक थीटा कर्ण बटे आधार, कॉट थीटा आधार बटे लम, समझ जाएंगे इतना निष्पत्ति। अब जब आप देखेंगे टेन थीटा बराबर क्या आता है फॉर्मूला याद रखो, जनरली टेन थीटा बराबर क्या आता है पी बाय बी होता है। और दोनों में हर में आंसर हर में एच से भाव देंगे, क्या होगा एच से क्या देंगे भाव, दोनों में पी बाय एच और बी बाय एच हो गया। तो पी बाय एच को क्या बोलते हैं, पी बाय एच को साइन थीटा, क्या होगा साइन थीटा, और बी बाय एच को क्या बोलते हैं कॉस थीटा, कॉस थीटा। इस प्रकार से क्या हो गया देखा था, तो इस प्रकार से जनरली टेन थीटा बराबर हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, हो गया टेन थीटा सूत्र क्या हो गया साइन थीटा बटे कॉस थीटा। उसी प्रकार कॉस थीटा में क्या होगा जस्ट उल्टा है, तो उल्टा हो जाएगा क्या होगा कॉस थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या हो गया टेन थीटा साइन थीटा बटे कॉस थीटा और कॉस थीटा बटे साइन थीटा, समझ जाएंगे। अब इस पर चलते हैं, दो चार बार सवाल बताएंगे, उसके बाद ये क्लास समाप्त करेंगे, इसके आगे कल दो सवाल बताते हैं। चलिए देखते हैं, ऐसा करते हैं आप ये लिख लिए होंगे, नहीं लिखे हैं स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, फिर बाद में इसको कॉपी में नोट करते जाइएगा, क्योंकि जो अभी 10th में जाने वाला है, अभी 10th का एग्जाम तो 26 का हो गया, जो 10th में जाने वाला है उसके लिए महत्वपूर्ण चैप्टर है, क्योंकि त्रिकोणमिति से ही
एक चैप्टर है जो त्रिकोणमिति से 20 मार्क्स का पूछता है। कितना मार्क्स का? 20 मार्क्स का। बिहार बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो या यूपी बोर्ड में हो, कोई भी बोर्ड का स्टूडेंट हो जिसको पढ़ सकते हैं। समझ गए? चलते हैं आगे। अभी एक दो सवाल बता देते हैं, इस फॉर्मूला से रिलेटेड सवाल कैसे बनाया जाता है उसके बता देते हैं। इसको लिख लिए होंगे। चलते हैं आगे। मान लेते हैं एक त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज। त्रिभुज समकोण त्रिभुज में दिया है ए बी सी। समकोण त्रिभुज में शायद दिया है। देखो मान लेते हैं ये 12 मीटर है। कितना? 12 मीटर है। और बी सी का मान लेते हैं 7 मीटर है। कितना? 7 मीटर है। 12 मीटर सॉरी 5 मीटर। कितना? 5 मीटर। 12 मीटर। बी सी थीटा मान लेते हैं। सी का है थीटा है। क्या है? थीटा है। ए बी का मान दिया है। थीटा के सामने वाले भुजा को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर लंब। और समकोण के सामने वाले भुजा में क्या बोलते हैं? कर्ण। और बेस जिस पर लंब पड़ा है उसको क्या कहते हैं? बेस आधार। ये दो भुजा दिया है। क्या दिया है? दो भुजा दिया है। हमको सभी त्रिकोणमिति निष्पत्ति का मान ज्ञात करना। तो ऑटोमेटिक है, दो भुजा दिया रहेगा तो तीसरा भुजा ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? हम क्या करते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में दो भुजा दिया। एंगल बी क्या है? बी बराबर 90 डिग्री दिया। एंगल क्या है? बी बराबर 90 डिग्री है। और दिया है ए बी जिसे क्या कहते हैं? ए बी थीटा के सामने वाले भुजा को पी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पी बराबर कितना दिया है? 12 मीटर। क्या दिया है? 12 मीटर दिया है। और बी सी जिसे क्या कहते हैं? बेस। पी बी का मान दिया है 5 मीटर। हम पाइथागोरस सूत्र में से क्या बनते हैं? कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है। मतलब कर्ण ए सी बराबर इसको क्या बोलेंगे? एच जो वाट है इसको पहले ज्ञात करते हैं। हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला से एच का स्क्वायर बराबर, और दिखाई नहीं देते होंगे, यहाँ से पता चल दिया होगा, दिखाई देते होंगे। अब यहाँ से एच स्क्वायर बराबर होता है, क्या होता है? पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर होता है। यही होता है एच का स्क्वायर बराबर। अब एच का स्क्वायर ज्ञात करना है। पी का मान कितना है? 12 का स्क्वायर प्लस बी का मान कितना? 5 का स्क्वायर। कितना हो गया? एच स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर। आप सबको जनरली पता होगा क्या होता है? 144 होता है। क्या होता है? 144 होता है। 5 का स्क्वायर आप सबको पता है 25। क्या होता है? 25। तो एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? दोनों को जोड़ने के बाद क्या होगा? 5 और 4 या 5 प्लस 4 9, 2 प्लस 4 6 और 1। अब देखो ये किसका स्क्वायर है? किसका है? 13 का स्क्वायर है। तो एच बराबर क्या होगा? रूट अंडर 16 169। तो एच का मान कितना हो जाएगा? 13। क्या हो जाएगा? 13। अब तीनों साइड निकल गया। अब हमको निकालना पड़ेगा अंतरिकोणमिति का मान। देखो साइन थीटा, हाँ साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? लैम्डा टेकर, मतलब पी बाय एच। पी का मान देखो कितना दिया है? 12। पी का मान कितना दिया है? 12। और एच का मान दिमाग कितना निकाले हैं? 13। तो साइन थीटा का मान क्या हो गया? 12/13। साइन का मान होता है हमेशा
एक से छोटा, यह एक के बराबर होगा। एक के बराबर क्या होगा वो बता देंगे आगे चल के। हाँ तो cos थीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है, b/h, तो b/h, b का मान कितना है, b का मान 5 है, कितना है 5। तो h का मान हम कितना निकाले हैं 13, h का मान कितना निकाले हैं 13। अब टेन थीटा का निकालना मान, टेन थीटा फॉर्मूला क्या होता है, p/b, मतलब परपेंडिकुलर, मतलब बेस। p का मान कितना है 12, h का मान कितना है, सॉरी b का मान कितना है 5, 12/5। अब जैसे इस सब का क्या है उल्टा, तो साइन का उल्टा कोसेक, क्या होता है साइन का उल्टा कोसेक। कोसेक का फॉर्मूला h/p, h का मान 13, p का मान 12, और सेक थीटा बराबर होता है h/b, h का मान 13 और b का मान 5, और cot थीटा बराबर होता है b/p, और b का मान है 5 और p का मान 12। इसी तरह बनाया जाएगा, जो भी सवाल पूछेगा इस चैप्टर से इस तरह बनाएंगे। और अब बताइएगा कि क्लास कैसा लग रहा है, पढ़ने में मजा आ रहा है, अच्छा लगता है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जो अपने संग साथी को फ्रेंड को बताइए कि ये यहाँ पर एक नया सर आ गया है पढ़ाने के लिए, इस तरह का पढ़ाएंगे कि फॉर्मूला मुंह पर याद रहेगा हमेशा। ओके, धन्यवाद।